हाय फ्रेंड्स। तो सट्टा बाज़ार के वीडियो में आपका स्वागत है। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ आने की संभावना है। और आज हम बात करने वाले हैं अरविंद लिमिटेड के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। अरविंद लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जो टेक्सटाइल के बिज़नेस में इंगेज्ड है। एरो, यूएस पोलो जैसे ब्रांड ये कंपनी ऑन करती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप का मतलब है अगर आप कोई कंपनी पूरी ख़रीदना चाहें तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। इस केस में मार्केट कैप जो कि 2564 करोड़ के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप किसी कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें इंटरप्राइज वैल्यू से पता चलती है और इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। तो इस केस में मार्केट कैप जो कि 2564 करोड़ के आसपास है उसे मैं प्लस कर दूँ डेट के साथ जो कि 2000 करोड़ के आसपास है और माइनस कर दूँ कैश के साथ जो कि 51 करोड़ के आसपास है, तो जो अप्रॉक्सीमेट फिगर आएगा वो आएगा अराउंड 4515.21 करोड़। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है इस कंपनी की। वहीं अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा और वो है ईपीएस। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के पीछे कंपनी साल भर में कितना रुपया कमाती है। इस केस में ईपीएस 13.22 है। वहीं अगर तो पीई का मतलब क्या है, तो पीई का मतलब है किसी शेयर को खरीदने के लिए आप उसके एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा आज दे रहे हैं। इस केस में पी 7.44 है। वहीं अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड का मतलब है जो कंपनी प्रॉफिट के तौर पर साल भर में कमाती है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट देती है। इस केस में डिविडेंड यील्ड 0% है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम कैश की बात करें तो कैश इस कंपनी के पास 51.56 करोड़ है। वहीं अगर हम डेट की बात करें तो डेट इस कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब है कंपनी का ऑनर। प्रमोटर अपनी कंपनी में कितना % शेयर होल्ड करता है, इससे यह पता चलता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। इस केस में प्रमोटर होल्डिंग 41.26 है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्लेजिंग भी देखनी है। वहीं अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में 7.39% है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई इस कंपनी में 11.42% की स्टेक लेके बैठी है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई इस कंपनी में 11.14% की स्टेक लेके बैठी है। वहीं अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में एक साल में 58.23% की दिखाई है। वहीं पिछले 5 साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने -2.72% की सेल्स ग्रोथ दिखाई थी। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने 964.07% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। वहीं पिछले 5 साल से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने -5.49% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम आरओई की बात करें तो आरओई का मतलब है कि शेयर होल्डर के पैसे पे कंपनी साल भर में कितने रुपए कमाती है। इस केस में आरओई एक साल का 8.52% है। वहीं अगर हम पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 5.3% की आरओई जनरेट की थी। वहीं पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी अच्छा आरओई जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम आरओसीई की बात करें तो आरओसीई का मतलब है कंपनी के पास पैसा या तो इक्विटी दे के आए या डेट ले के आए, बस पैसा आना चाहिए और उस पैसे पे कितने पैसे बने ये हमें आरओसीई बताता है। इस केस में आरओसीई 12.16% है। वहीं अगर हम पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो पिछले 5 साल में कंपनी 8.25% की आरओसीई जनरेट करती थी। तो पिछले 5 साल के कंपेयर में कंपनी अच्छा आरओसीई जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि इक्विटी से कितना गुना कंपनी ने डेट लिया है। आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.60 है, तो जो एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी को 100 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर देने हैं तो प्रॉफिट उसका कितना गुना हो रहा है। इस केस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.87 है, जो कि एक थोड़ा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम CFO अपन पैट की बात करें तो CFO अपन पैट का मतलब है कि कंपनी ने जितने रुपए का माल बेचा उतने का उसे प्रॉफिट हुआ या उससे कम हुआ, ये हमें CFO अपन पैट रेशियो से पता चलता है। तो CFO अपन पैट रेशियो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इस केस में 5.37 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम कुछ और रेशियोज़ की बात करें तो अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन और पैट मार्जिन की बात करें तो पैट मार्जिन का मतलब है कि टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसे ही परसेंटेज के टर्म में पैट मार्जिन कहते हैं। इस केस में नेट प्रॉफिट मार्जिन -0.55% है।
वहीं अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया है जो उसे 2 या 3 महीने में पे करना है, तो क्या कंपनी लिक्विड फंड या कैश के द्वारा उसे पे कर पाएगी या नहीं। अ गुड क्विक रेशियो इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में 0.67 है। तो ये एक छोटा सा कंसर्न है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम एसेट टर्नओवर की बात करें तो एसेट टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी ने 100 रुपये लगा के कितने रुपए का माल बनाया। जैसे एक कंपनी 100 रुपये लगा के 100 रुपये का माल बनाती है और एक कंपनी 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। तो कौन सी कंपनी अच्छी है, जो 100 रुपये लगा के 250 रुपये का माल बनाती है। इसलिए जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एसेट टर्नओवर हो वो उस कंपनी के लिए उतना अच्छा है। इस केस में एसेट टर्नओवर 0.76% है। वहीं अगर हम कैश साइकिल डे की बात करें तो कैश साइकिल डे का मतलब है कि कंपनी ने पैसे लगा के जो माल बनाया और उसे बेचा, और उसे बेचने में उसे कैश के तौर पर कंपनी के पास पैसा आने में कितने वक्त लगा, ये हमें कैश साइकिल डे से पता चलता है। कैश साइकिल डे इसमें -14.68 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कंपनी एक शेयर के पीछे एक्चुअल में कितना कैश कमा रही है। लेकिन ईपीएस भी तो यही बताता है। यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, कंपनी ने जो माल बेचा मतलब उसे प्रॉफिट हुआ और यह पीएनएल स्टेटमेंट में एडजस्टेड ईपीएस के साथ दिख जाएगा। लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट उतना कंपनी के पास आया या नहीं, ये हमें कैश फ्लो पर शेयर से पता चलता है। इस केस में कैश फ्लो पर शेयर 29.79 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम फ्री कैश फ्लो पर शेयर की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पर शेयर का मतलब है कंपनी के सारे खर्चे निकाल देने के बाद जो सरप्लस मनी बच जाता है उसे ही फ्री कैश फ्लो पर शेयर करते हैं। अब चाहे तो कंपनी उस पैसे को रिजर्व के तौर पर रहने दे या फिर डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर में बांट दे। तो इस केस में फ्री कैश फ्लो पर शेयर 29.28 है, जो कि एक अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। एट द एंड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।